हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट 15 में। 14 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करके अपलोड कर चुका हूँ इस वीडियो पे, और ये सारे प्रैक्टिस सेट एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 वाले बुक से लेके कर रहा हूँ। और हर एक सेट में 50 क्वेश्चन होता है जीके जीएस का, और ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार में होने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए। दरोगा, बीपीएससी, बिहार एसएससी, हर एक एग्ज़ाम के लिए, और भी एसएससी सीजीएल, जहाँ जिस जिस एग्ज़ाम में भी जीके जीएस पूछे जाते हैं सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई थी? तो ये की गई थी चार्टर एक्ट के अंतर्गत, चार्टर एक्ट 1833। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है। लोक लेखा समिति, जिसमें कि 22 सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होता है, ये भी सही है। सार्वजनिक उपकरण समिति, इसमें 30 सदस्य दिया हुआ है, बट कि 30 नहीं, यहाँ पे 22 सदस्य होते हैं इसमें। और सार्वजनिक उपकरण समिति का काम होता है इंडिया में जितने भी पीएसयूज़ हैं उसके अंदर का वो रेगुलेशन का देखना होता है, हिसाब किताब। अगला क्वेश्चन है, रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है? तो यह है चुनाव सुधार से। अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब एक साल 2 साल हो गया है, रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन का एक कमेटी बना था, जिसके लिए रामनाथ कोविंद समिति नाम रखा गया था उस समिति का। उसके हेड वो थे। उनको विचार करना था कि एक देश में, भारत में एक ही बार जो स्टेट का अलग इलेक्शन होता है और लोकसभा विधानसभा का अलग अलग जो होता है, उसको एक साथ कराने के लिए वो समिति बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन है, तो ये किसका कथन था? तो यह है महात्मा गांधी का। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 2002 में गोधरा कांड जो हुआ था उसके लिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीएसडीपी। निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं? तो इसमें 4 दिया हुआ है, ज्वालामुखी पर्वत और कहाँ कहाँ है वो, तो उसके बारे में बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। इसमें 2 सही है और 2 गलत है। एक है पहला कैटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है, ये सही है। विसु विसुवियस, ये फिलीपींस में नहीं बल्कि ये पोम्पे में है। और फुजियामा, जो कि जापान में है, ये सही है। और किलीमंजारो अंगोला दिया हुआ है, अंगोला नहीं, इसका आंसर तंजानिया होगा। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र के कितने घटक होते हैं? तो मानचित्र के 3 घटक होते हैं। आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा महासागर है, कौन सा? तो यह है प्रशांत महासागर। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात निम्नलिखित में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? तो यह है मौसमी पवन। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर स्लैश स्तूप में से कौन सा बेमेल है? तो इसमें 3 दिया हुआ स्थान और वो मंदिर स्तूप जो भी है उसके बारे में बताना है। तो सारनाथ जो है एक घमेक स्तूप है, ये सही है। नालंदा बौद्ध विहार है, ये भी सही है। भीतरगांव विष्णु मंदिर है, तो ये गलत है। निम्नलिखित में से किस मत के अनुयायियों को पंचांतरिक भी कहा जाता था? तो ये पशुपत को कहा जाता था, पाशुपत को। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? तो ये हड़प्पा से मिला था। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो ये लिया जाता था 20%। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? तो ये माना जाता है महीपाल को, पाल वंश का दूसरा संस्थापक। और फिर पाल वंश से एक और क्वेश्चन बनता है जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बीपीएससी में भी 1-2 बार पूछा जा चुका है कि धर्मपाल जो थे वो भागलपुर में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है,
विजयनगर साम्राज्य में किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? तो ये हुई थी संगम वंश की। निम्न में से किसकी उपाधि दुर्रे रानी, दुर्रे दुरानी मतलब कि युग का मोती था? तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली, जो कि पानीपत का तीसरा लड़ाई हुआ था तो इसमें ये जीत गया था मराठा एम्पायर से। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था ना ही उनके द्वारा सोचा यह योजनाबद्ध किया गया था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था सर सैयद अहमद खान ने। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें शुरू का 3 सही सुमेलित है, बाकी चौथा गलत है। तो एक बार पढ़ ले रहे हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो कि 1784 ईस्वी में हुआ था, ये सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804 ईस्वी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन ये 1823 ईस्वी। बाकी लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल ये 1844, ये गलत है। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन सी एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो ये कौन थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? तो ये किया था पंडित रमाबाई ने। पंडित रमाबाई ने। कांग्रेस के नरम दल के नेता की आंदोलन की पद्धति थी, तो क्या थी इसकी पद्धति? थी राजवा बद्ध आंदोलन। राजा वाम बंद राजा वाम बद्ध आंदोलन। पूर्व पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? तो यह है चौथे। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 2 कथन है, इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें 1935 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था, ये सही है। बाकी दूसरा जो है 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था, तो ये गलत है। किस शुष्क सेल में विद्युत का उत्पाद किसी शुष्क सेल में विद्युत का उत्पाद कैसे होता है? तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा से। रासायनिक ऊर्जा से। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जड़त्व, मतलब न्यूटन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सॉरी। अगला क्वेश्चन है, किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? किस पे नहीं करती है? तो ये द्रव्यमान पर। किसी द्रव के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती? तो ये है द्रव्यमान। पादपों द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है। मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? तो इसका कार्य है उत्सर्जन। महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो ये होता है अंडाशय से। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? तो ये होता है उनके गुणसूत्र का आधा। ल्यूकोडर्मा बीमारी का संबंध है, तो ये है त्वचा से। सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? तो ये करता है कंकाल तंत्र को, सूखा रोग। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एंटेमोपैथोजेनिक। निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो ये है भ्रूणपोष। प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थित बंधों की प्रकृति होती है, तो इसकी क्या प्रकृति होती है? तो इसकी होती है सहसंयोजक। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो ये होता है आइसोप्रीन का। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये प्रोटॉन को। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये है आंसर इसका प्रोटॉन।
भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो ये जैसलमेर को कहा जाता है। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? तो ये है आर के ठकराल की। आर के ठकराल की 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो ये लिया था 25 देशों ने। कॉमरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे मोहम्मद अली। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था। नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी थी बी के अहलूवालिया ने। बी के अहलूवालिया ने। शेर शाह द्वारा पटना में नव निर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तो ये मिलता है तारीख़ दाऊदी में। तारीख़ दाऊदी में। भारत के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों पर विचार कीजिए। 4 वन्य जीव अभयारण्य दिया हुआ है, इसमें बताना है कि इसमें कि दक्षिण से उत्तर की ओर कौन कौन सा है। तो पहले जो होगा सबसे दक्षिण वाला, उसके बाद सबसे लास्ट वाला सबसे उत्तर में। तो भद्रा जो है सबसे दक्षिण में भद्रा है, उसके बाद सिमलीपाल है, उसके बाद पंचमढ़ी, उसके बाद फिर लास्ट में शिकारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? मनी, एक बार चलिए इसको ये भी इसमें थोड़ा डिटेल देख लेते हैं कि कौन कौन सा जो अभ्यारण्य है किस किस स्टेट में है। तो इसमें जो दक्षिण से उत्तर की ओर था तो इसलिए था क्योंकि देखिए भद्रा जो है ये कर्नाटक में है, तो ये सबसे साउथ में है। उसके बाद जो है सिमलीपाल, ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। फिर उसके और थोड़ा नॉर्थ जाइएगा तो ये मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है, और शिकारी देवी जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य होता है अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। अगला क्वेश्चन है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। तो क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल का उच्च तटकर। ठीक है, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, मूल्य वृद्धि से क्या प्रभाव है? मूल्य वृद्धि के क्या प्रभाव है? तो ये होता है मूल्य वृद्धि अगर हो जाती है तो इससे निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसी के साथ ये सेट यहीं पे ख़त्म होता है। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। बाकी ऐसे ही और भी सारे सेट्स लाएंगे। अभी बीपीएससी का चल रहा है, दरोगा का लाएंगे, कांस्टेबल, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो आप लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।